सभी संघ को संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। मैं समण डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश से। आज संघ का आदेश हुआ है कि संघ का जो कॉन्सेप्ट है विस्तृत, उसको आज प्रस्तुत करने का मेरे को आदेश दिया है, जिसके क्रम में मैं उपस्थित हूँ। मैं आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि समण संघ बहुत ही पुरातन संघ है, जिसकी स्थापना प्रकृति के द्वारा की गई है। इसका कोई व्यक्तिगत कोई संस्थापक नहीं है, प्रकृति ही इसकी संस्थापक है। वे पुराने महाभारत के नाम से, जिसमें आज के आधुनिक में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, चीन व म्यांमार का कुछ हिस्सा आदि सब मिलकर जो क्षेत्र आता है, वह हमारे महाभारत का हिस्सा हुआ करता था। वहाँ के सभी समण जो मूल निवासी हुआ करते थे, वह सभी समण हुआ करते थे, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में विश्वास करते थे, जिनको वर्तमान में SC ST OBC में रूप में भी जाना जाता है। इसके उलट एक विपरीत विचारधारा के भी लोग पाए जाते थे, जिनको हम बमण कहते हैं। इन बमणों के द्वारा हमारे जो समण संघ था, जो समण शब्द था, उसको शब्द को कहीं ना कहीं विलुप्त नहीं किया, विलुप्त ही नहीं किया, बल्कि उसको संस्कारित करने का काम इन लोगों ने कर दिया। और संस्कारित कर कर जो हमारा समण शब्द था, जिसको पाली भाषा में जाना जाता है, उसको संस्कारित करते हुए श्रवण शब्द के रूप से हमको परिचय कराया गया। और हमको श्रम करने वाला, मजदूरी करने वाला, दरिद्र के नाम से हमारा परिचय कराया। जबकि हमारे पूर्वज सब समण थे। हमारे समण देश के राजा महासम्राट अशोक जैसे पूर्वज थे। महासमण बुद्ध, महासमण कबीर, महासमण ज्योतिबा फूले, महासमण जीवक जो कि फिजिशियन व सर्जन थे, महासमण चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने पहली सेना का निर्माण किया। आधुनिक में भी महासमण बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, महासमण उधम सिंह, महासमण पेरियार, महासमण मान्यवर काशीराम जी, ऐसे तमाम करोड़ों करोड़ों महासमण हमारे पूर्वज रहे, जिन्होंने पूरे भारत की दिशा और दशा सब बदली और आज एक सशक्त भारत का निर्माण किया। लेकिन हमको श्रम करने वाले के रूप में हमको परिचय हमारा कराया गया। जबकि हमारे मूल निवासी समणों का इतिहास में हम ही देश के सैनिक थे, हम ही किसान थे, हम ही राजा थे, हम ही इंजीनियर थे, हम ही लेखक थे, हम ही वकील थे, हम ही जज थे, जिसका उल्लेख मैगनेस्थीस की जो इंडिका पुस्तक है उसमें भी मिलता है। बुद्ध के धम्म जो है उसमें भी मिलता है, एवं अन्य कई स्थानों पर भी इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा पुरातन संघ था, वो कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा उसको तो तोड़ दिया गया। और जो हमारे महासमणों के द्वारा जो काम किया जाता था, उस काम को, चूंकि काम लगभग 8 प्रकार की होती है, और उन 8 प्रकार में से एक काम के रूप में भी हमको हमारी पहचान होती है। हम जिस काम को करते हैं वो हमारी पहचान थी। तो हमारे जो समण थे, जो मूल निवासी थे, उनके द्वारा जो काम किया जाता था, तो जो बाहर से जो हमारे बमण आए, जो बाहर से विदेशी आए, उनके द्वारा हमारे मूल निवासियों के द्वारा जो काम किया जाता था, वो उनकी पहचान को उनकी जात बना दिया। और जात बनाते ही उनको 6743 जातियों में बांट दिया। कहना का मतलब यह है कि हमारे जो समण संघ था उसको 6743 जातियों में बांट डाला। जब हमारा समाज बट गया, संघ बट गया, टुकड़ों में टूट गया, तो हम फिर बहुत कमजोर हो गए। और कमजोर इतने हो गए कि हमको सारे हक अधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी कि जो देश के राजा हुआ करते थे, कभी उनको ना शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ना संपत्ति रखने का अधिकार था, ना अपनी बात को कहने का अधिकार था। बाद में क्योंकि हम जातियों में टुकड़ों में टूट गए, कमजोर हो गए, हम संघ में नहीं रहे। जब तक संघ में रहे, जब तक हम देश के राजा भी रहे।
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको मौका मिला, बड़ी मुश्किलों के बाद वो उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और अपने 4-4 बच्चों को बलिदान देने के बाद और तमाम अथक प्रयास के बाद उनको मौका मिल गया संविधान बनाने का। और संविधान बनाने का जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपने टैलेंट के बल पर हमारे सारे समूहों के हक अधिकार उस संविधान में सुरक्षित कर दिए और सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का अधिकार दिलाया। और यहां तक कि जो बमड़ों की घर में जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को भी बराबर का सम्मान दिलाया और किसी जाति धर्म के आधार पर कभी भेद नहीं किया और एक ऐसा संविधान दिया जो विश्व का सब विस्तृत संविधान दिया उन्होंने, जिसकी बदौलत हमको सब हक अधिकार मिले। और बाबा साहब ने 6,743 जातियों को SC ST OBC में इकट्ठा करने का काम किया। मान्यवर काशीराम जी आए, उन्होंने SC ST OBC को भी इकट्ठा करके बहुजन संघ बनाया और जब संघ बना तो हम शक्तिशाली हो गए, क्योंकि जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहीं ताकत होती है और जिनका संघ मजबूत होता है उनका ही सारे हुकूमत होती है। तो उसी के आधार पर समण 4-4 बार सत्ता में भी आए, लेकिन जैसे हम लोग सत्ता में आए हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ जाग गए और इतने जागे कि पुनः 6,743 के स्थान पर 29 लाख से भी अधिक टुकड़ों में टूट गए। आरक्षण बचाव के नाम पर, धम्म बचाव के नाम पर, संविधान बचाव के नाम पर, राजनीति करने के नाम पर, EVM हटाओ के नाम पर, बेरोजगारी बचाओ के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर, जाति बचाओ के नाम पर, लोकतंत्र बचाओ के नाम पर तमाम ऐसे टुकड़े में हम टूट गए और तमाम संगठन हमारे संघ के बन गए, समूहों के बन गए। और संगठन की जैसे प्रवृत्ति होती है और जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कभी नहीं बदलती। संगठनों की प्रवृत्ति है कि वो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 256, 512, इस तरह से वो मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी वो प्रवृत्ति है बढ़ना मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह से वो संख्या बढ़ती चली गई और जैसे ही संगठनों की संख्या बढ़ती गई हम सबको अंदर नेतावाद, व्यक्तिगतवाद, राजावाद, तानाशाही, परिवारवाद, इस तरह की बीमारियां घर कर गईं। स्थिति बड़ी विचित्र हो गई और हम जिस सत्ता में जहां थे, हम जिस देश के राजा थे, स्थिति यह हुई कि हम कहीं के भी नहीं रहे और सारे हक अधिकार हमसे छीनते चले गए। इस पर हमारे तमाम समूहों के द्वारा जिन्होंने तमाम कार्य किए, संगठनों में आकर भी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने चिंतन मनन किया, तमाम मीटिंगें करी, तब जाके उन्होंने सिस्टम को डायग्नोज किया, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोज करता है। तो डायग्नोज करने के बाद तमाम सारी समस्याएं समूहों के सामने आई। उसके लिए समूहों ने एंटीबायोटिक तैयार करा। एंटीबायोटिक एक तरह से ऐसा है जो कि वायरस को किल करती है। उसी तरह से जैसे कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है तो उसको सेव करने के लिए एंटीवायरस भी तैयार किया जाता है। तो जैसे कि हमारा पुरातन समर संघ था, तो इसमें हमारे समूहों के द्वारा इसमें 10 गोल्डन रूल्स के रूप में एंटीबायोटिक एक तरह से तैयार किया गया, जो समर संघ की बैकबोन है, जो समर संघ को ताकत देती है, जो समर संघ को स्थापित करती है, जो समर संघ में जो संघियों को विश्वास दिलाती है। जिसमें था जैसे कि हमने देखा कि हम जो हर कोई व्यक्ति इतिहास से सीखता है, हमने सीखा कि समरों के साथ बमड़ भी जब आए हमारे साथ इकट्ठा होकर तो उन्होंने हमारे संघ को नुकसान पहुंचाया। तो संघ ने तय करा कि इसमें केवल समर ही आ सकते हैं, बमड़ नहीं आ सकते। फिर देखा कि तमाम संगठन चंदों का धंधा करने लग गए हैं। वे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, तो उन्होंने सोसाइटी के नाम पर अपने आप को पे बैक करना शुरू कर दिया। हर कोई संगठन का नेता अपने आप में पैसे इकट्ठा करने लगा। पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर उसने कुछ नहीं किया, पे बैक टू पर्सनल करने लगा, जिस कारण चंदे का धंधा बनना शुरू हो गया। चंदा सोसाइटी से लिया गया लेकिन अपने ऊपर खर्च किया गया, जिस कारण हम टुकड़ों में टूटे। तमाम हमारे श्रवणों में ऐसी बीमारी लग गई कि हम जातियों की प्रैक्टिस करने लगे और जातियों में हम गर्व करने लगे। गर्व से को हम ये हैं, गर्व से को हम वो हैं, और जातियों में फिर दोबारा से हम प्रैक्टिस करने लगे और फिर जातियों में टूट गए और जातियों के नाम पर ही हमारे लाखों लाखों टुकड़े हो गए। तब जाके देखा कि ये एकलवाद
और जातिवाद के आधार पर संगठन बने हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हमने देखा कि नेतावाद, एकलवाद बहुत हावी है, तो इसकी जगह संघ ने इसकी जगह संघवाद की स्थापना की कि इस संघ में केवल संघवाद चलेगा, एकलवाद, नेतावाद, राजावाद नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समूह को लग गई, क्योंकि जब बाहर से बीमारी हमेशा बाहर से आती हैं। अभी आपने देखा कोविड, वो भी बाहर से आया और हमारे देश को एकदम डैमेज कर डाला उसने। वो बीमारी बाहर से आई थी, वैसे ये बीमारियां बाहर से आई हैं। हमारे समूह के अंदर बीमारियां नहीं थी। पद प्रतिष्ठा मंचमाला की बीमारी, तो तमाम पद प्रतिष्ठा मंचमाला की बीमारी लग गई। किसी को पद नहीं मिला, किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिली, किसी को मंच नहीं मिला तो किसी को माला नहीं डली। इसको लेकर भी तमाम टुकड़े में हम टूटते चले गए, बटते चले गए। तो ये समस्या का भी है, इस पर समाधान किया गया। पंजीकरण, आपने देखा कि जब कोई संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कोई बनता है तो वो 4 लोग मिलकर एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वह 4 लोग उसके मालिक बन जाते हैं और वही लोग फिर डिसाइड करते हैं अपने पर्सनल मुद्दों के आधार पर कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और फिर वो अपने नाम से ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं। चूंकि समर संघ 120 करोड़ लोगों का संघ है, इसका पंजीकरण करना संभव नहीं है। पंजीकरण किसी व्यक्तिगत वस्तु का होता है। जैसे कि मान लो मैंने एक कार खरीदी, उसका पेमेंट मैंने किया तो उसका रजिस्ट्रेशन मेरे नाम होगा। इसमें ना कोई पेमेंट करता है, ना कोई इसका मालिक होता है, तो इसका पंजीकरण कोई कर नहीं सकता। 120 करोड़ लोग ही इसके मालिक हैं, प्रकृति ही इसकी मालिक है, तो इसके पंजीकरण होता नहीं है। इसमें जो संघ का आदेश होता है वो सबको मान्य होता है, सबसे ऊपर होता है। कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कितना भी डायनेमिक पर्सनालिटी क्यों ना हो, कोई कितना भी काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन संघ आदेश उसको संघ का ही मानना पड़ेगा। संघ में प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव जो बहुमत से, ध्वनिमत से पास होगा, वो सभापति द्वारा जो अनुमोदित किया जाएगा वो ही संघ का आदेश बनेगा, सबको वही मानना होगा। इसमें कोई विपक्ष नहीं होता, इसमें सबको एक ही तरह से आदेश मानना होता है जो संघ के द्वारा घोषित कर दिया जाता है। अक्सर देखा गया कि तमाम संगठन बहुत ज्यादा पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर तमाम पैसा लिया, लोग इकट्ठा किया, ताकत में आए और ताकत में आते ही उन्होंने अपने आप को या तो अपनी पार्टी बना ली और अपना धंधा करने लगे, या फिर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का पट्टा पहन लिया और उसका पट्टा पहनकर उसके लिए उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। इस तरह का काम, अपनी आइडियोलॉजी को भूल गए और उनकी आइडियोलॉजी पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और अपने ही समाज का, अपने ही समूह के हक अधिकारों को काटने और छांटने में अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे। तो इस तरह से देखा कि राजनीति से भी हमारा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति मात्र एक शाखा हो सकती है, लेकिन जो संघ होता है वो पूरा एक किसी भी पेड़ की तना और जड़ होती है और बाकी चीजें सब शाखाएं हो सकती हैं। इस तरह से ये तमाम ऐसे ये गोल्डन रूल बनाए गए जो कि हमारे संघ को मजबूत और टिकाऊ बनाए रखते हैं। और लास्ट में जो 10वां गोल्डन रूल था वो ये था कि जो 9 विनय जो नियम बनाए गए हैं ये ऐसे संघ के आधार है, ये ना कभी अमान्य किए जाएंगे, ना बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे। समय रहते कोई बड़ा तो आधुनिक उसमें संशोधन में बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको खत्म नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें कुछ भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन जो है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो साथियों, इस तरह से ये समर संघ का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमारे तमाम संगठन इकट्ठा होने की बात तो करते हैं, लेकिन वो इकट्ठा हो कैसे जाए, क्योंकि हर कोई नेता ये कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरे बैनर के नीचे आ जाओ। लेकिन संघ में ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, ना इसका मालिक होता है, प्रकृति इसका मालिक है और संविधान के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो इसमें हर कोई व्यक्ति आ सकता है, इसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है, या तो सब दड़ी पे बैठते हैं या सब कुर्सियों पे बैठते हैं, या सब कुछ माला पड़ती है, किसी को माला नहीं पड़ती। इस तरह से हमारा ये समर संघ का कॉन्सेप्ट है। साथियों, संघ में जुड़ जाएंगे जब आप, तो समर संघ में जुड़ते ही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आपको भारतीय संविधान में वो अधिकार दिए हैं। वो संविधान खुद इस बात को कहता है कि जिसका संघ सबसे बड़ा होगा, जिसका संघ सबसे मजबूत होगा, संघ, ये संविधान उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, उसका ही कहना मानेगा। तो इसलिए जिसका संघ आज बड़ा है, संविधान उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी में भी, यदि जिसके पास 51% के शेयर होते हैं वो कंपनी का मालिक होता है। बाकी शेयर कितने किसके परसेंट है कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं 51%, वो उसका मालिक होता है। तो संघ ये कहता है कि आज अब 51% इकट्ठे हो जाओ, आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के, पूरे देश के आप मालिक रहेंगे, आपको कोई मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप देने वाले बन जाएंगे। बस जरूरत है मात्र आपको इकट्ठा होने की,
क्योंकि भारतीय संविधान कहता है 51% जो संघ मजबूत हो जाएगा वो उसके अकॉर्डिंग संविधान चलेगा। संघ से जुड़ने के फायदे साथियों बहुत है। संघ में आते ही हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं। यदि जहां भी, चाहे गांव में कहिए, चाहे शहर में कहिए, चाहे कहीं भी कहिए, जहां पर लोगों की संख्या अधिक संख्या में होते हैं तो वो अपने आप में सुरक्षा खुद महसूस करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उनकी तरफ गलत नजर से देख नहीं सकता। छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लो, मधुमक्खी बहुत छोटा सा कीट होता है, लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनसे बच के लोग निकलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इकट्ठे होने में सुरक्षित रहते हैं। जब इकट्ठे होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, नेटवर्किंग हमारा स्ट्रांग होगा तो एक दूसरे को हम सहयोग भी कर सकते हैं। व्यापार करने में भी हमें एक दूसरे को आसानी होगी, सहयोग करने में आसानी होगी, जान पहचान बढ़ेगी, नौकरियों के हमारे रास्ते खुलेंगे, तमाम साथियों से हमारी जानकारी मिलेगी और आपातकाल स्थिति में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आपने देखा पीछे कोविड आया था, सबको कमरों के अंदर बंद हो गए थे, मकान के अंदर बंद हो गए थे, लेकिन यदि हम आपस में कनेक्ट थे तो हम एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे, एक दूसरे की मदद करने में हम सहायक सिद्ध हो रहे थे। तो इस तरह से हम मदद कर सकते हैं। तमाम नई एजुकेशन आ रही है, नई टेक्नोलॉजी की एजुकेशन आ रही है। हम आज भारत से नहीं बल्कि विश्व लेवल तक जुड़ चुके हैं संघ से। तो विश्व लेवल स्तर पर जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उससे हम जानकारी मिलती है, नई नई जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो साथियों यह है कि हमारी जो बहनें हैं जो कभी निकल कर बाहर नहीं आ पाती, वो घर में ही बेचारी खाली अपनी हाउस मैनेजमेंट में ही काम करते में रह जाती हैं, उनको संघ ने मौका दिया है। आज वो बहनें हमारी पोर्टल चलाती हैं, फिजिकल मीटिंग करती हैं, सारी व्यवस्थाएं स्वयं देखती हैं। तो ये समर संघ उनको सशक्त बनाता है। और साथियों मैं बता दूं कि समर संघ हमें सिर्फ विचार नहीं देता, यह हमें एक अमिट पहचान देता है, एक ऐसी पहचान जो कभी ना खत्म होने वाली पहचान। आपको बता दें, किसी भी घर में आपके 4 भाई हैं तो 4 भाइयों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। आपकी वाइफ है तो उसके विचार अलग हो सकते हैं, आपके फादर हैं तो उसके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान एक ही होगी और वो है समर। ये आपकी अमिट पहचान है, ना बदलने वाली पहचान, कभी ना खत्म होने वाली पहचान है। तो साथियों, इस पहचान को स्थापित करने के लिए मैं समर हूं के नाम से 1000 दिन की कैंपेनिंग चल रही है और जिसमें बहुत वृहद स्तर पर काम हो रहा है। अब तक लाखों किताबें प्रचार प्रसार के माध्यम से बांट दी गई हैं, लोगों के पास पहुंचा दी गई हैं। समर संघ की यह मुहिम है कि वह प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के पास यह कॉन्सेप्ट पहुंच जाए कि मैं समर हूं। आपको बता दें साथियों, 2 ही संस्कृति थी, एक समण एक बमण। या तो आप समण हो सकते हैं या फिर आप बमण हो सकते हैं। यदि आप बमण नहीं हैं तो आप समणी हैं। यह अलग बात है कि आप अभी सक्रिय समण नहीं हैं, लेकिन आज नहीं तो कल आप अपने समझ जाएंगे, अपने पुरातन पहचान से आपको परिचय हो जाएगा कि आप समण हैं। तो आपको जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे उतनी जल्दी इससे आपको लाभ मिलेगा और आपका संघ मजबूत होगा। समर संघ से जुड़ना के लिए आपको बता दें कि जूम पोर्टल पर प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक वेबिनार मीटिंग्स लगती है, वर्चुअल मीटिंग लगती है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और उसमें तमाम साथी जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो स्पोक्स भी बनते हैं और साथियों को स्पोक बनाने में मदद भी करते हैं। इसके अलावा हमारे समर संघ की तमाम ब्लॉक लेवल पर, ग्राम लेवल पर, स्टेट लेवल पर और देश लेवल पर और बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर तमाम फिजिकल मीटिंग होती हैं। आप वहां जाकर भी समर संघ से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद साथियों, यदि आप समर संघ के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप समर संघ में सेवा भी कर सकते हैं। समर संघ में सेवा के लिए आपको अपना कमिटमेंट स्वयं करना होता है। आप आकर अपना कमिटमेंट स्वयं कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी, किसी भी कार्य को करने में अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। आप अपनी घोषणा कर सकते हैं कि मेरे को समर संघ में यह काम करना है। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई प्रतिभा है, अनुभव है, तो उसका भी आप संघ में लाभ आप पहुंचा सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं और साथियों को जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आप सकारात्मक प्रचार प्रसार समर संघ का कर सकते हैं। आप गांव में जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, कहीं कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वहां जाकर भी आप समर संघ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ समर ग्रंथ दान देकर भी आप समर संघ का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, एक बहुत ही पुरानी हमारी परंपरा है सन्निपात बहुल परंपरा। यह सन्निपात बहुल परंपरा जो है हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा है। जैसे हम समर हमारी पुरातन पहचान है, वैसे ही सन्निपात बहुल परंपरा भी हमारी बहुत ही प्राचीन और बहुत ही खास परंपरा है। इसके अंतर्गत साथियों हम संगति लगाते हैं और तमाम समरों से संबंधित समस्याओं को
सुनते हैं और उनके समाधान पर चर्चा करते हैं और अपने साथ सत्तक दंड और भोजन साथ में लेके जाते हैं और मिल बैठकर वहां पर बैठते हैं, वहीं पर भोजन साथ साथ करते हैं और वहीं पर जब चर्चा परिचर्चा करते हैं उसके बाद सन्निपात बाहुल्य में जो बहुमत के साथ जो सहमति बनती है उसके अनुसार हम जो है अपना आगे का कार्य करते हैं। इस तरह से ये सन्निपात बाहुल आज भारत के तमाम गांवों में, जिलों में, स्टेट लेवल पर, तमाम स्थानों पर हो रहा है। इसके लिए तमाम साथी हमारे इसमें लगे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी। जिस दिन हमारा सन्निपात बाहुल गांव के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ब्लॉक में होना शुरू हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि मैं समण हूं की विचारधारा प्रत्येक जन जन तक पहुंच जाएगी। और जन जन तक पहुंचना की ही तक ही देर है। जिस दिन पहुंच जाएगी उस दिन आप 51% से भी अधिक इकट्ठा हो जाएंगे और जिस दिन 51% से अधिक इकट्ठा हो गए उस दिन आप इस देश के शासक होंगे। चाहे सत्ताएं किसी की भी हो, सरकारें किसी की भी हो, वो आपसे खुद आके पूछेंगी आपको क्या चाहते हो, क्या आपका उद्देश्य है। वो आपके बिना कहे आपके एजेंडों को लागू करेंगी। साथियों, समर संघ का यही उद्देश्य है। समर संघ चाहता है कि जैसे हम पहले इकट्ठा रहते थे वैसे ही हम सभी विश्व स्तर पर इकट्ठा रहें, गांव लेवल पर, स्टेट लेवल पर, देश लेवल पर, विश्व लेवल पर इकट्ठा रहें। इकट्ठा सोचेंगे, इकट्ठा कार्य करेंगे, इकट्ठा खर्चा करेंगे, इकट्ठा रहकर नियम बनाएंगे, इकट्ठा रहकर नियमों का पालन करेंगे, इकट्ठा रहकर हम एक दूसरे के दुख बांटेंगे और इकट्ठा रहकर एक दूसरे के सुख बांटेंगे। जैसे कि सम्राट अशोक के टाइम में हम इसी तरह से इकट्ठा रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में हम बांटते थे। और जिस टाइम के कार्यकाल को भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत को ये वही गोल्डन काल है और ये पुनः स्थापित हो सकता है, पुनः आ सकता है। बस जरूरत है हमें जुड़ने की और जोड़ने की। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को आज यहां खत्म करूंगा। मेरे वक्तव्य में यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। सभी साथियों को संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। जुड़ेंगे, जीतेंगे। जिद है जुड़ने की। जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। हमारा संघ समर संघ। धन्यवाद। संघ नमामि। साधु 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 साधु।